बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। समाकलन 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की घात 3/2 dx का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ एक सूत्र का पता होना चाहिए कि x की घात n का समाकलन क्या होता है। x की घात n का समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इसके आगे एक नियतांक भी आता है, लेकिन ये है एक निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन में यदि हमें fx का समाकलन करना है और इसकी सीमाएं हमें दी है a से b, तो इसका समाकलन हम लिखते हैं fx के द्वारा, जिसमें हम ये सीमाएं लगा देंगे a से b बराबर fp माइनस fa के रूप में, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा के रूप में। तो इस प्रकार से हम इस निश्चित समाकलन का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे हमें समाकलन करना है 0 से 1 तक x 1 माइनस एक्स की घात 3/2 dx का। यहाँ हम 1 माइनस एक्स को t मान लेते हैं, तो आप कहेंगे माना 1 माइनस एक्स बराबर t है, तो यहाँ पे माइनस dx बराबर आ जाएगा dt के, या फिर आप कह सकते हैं कि dx बराबर आ जाएगा माइनस dt के। ठीक है, तो इस x का मान क्या होगा? यहाँ से आप निकाल सकते हैं x का मान, जो कि 1 माइनस t के बराबर होगा। तो ये जो हमारे समाकलन करना है, अगर हम इसको i के बराबर मानते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक नया फलन आएगा। i बराबर इस x के स्थान पर रखेंगे 1 माइनस t, इस 1 माइनस एक्स के स्थान पर हम रखेंगे t जिसकी घात होगी 3/2, और dx के स्थान पर रखेंगे माइनस dt। अब यहाँ पे एक परिवर्तन और होगा सीमाओं में। इधर हम समाकलन कर रहे थे x का, जिसकी सीमाएं 0 से 1 थी, लेकिन अब यहाँ पे हम समाकलन कर रहे हैं t का, तो इसकी सीमाएं भी बदलेंगी। जहां x की सीमा 0 थी, निम्न सीमा 0 थी, तो वहां पे t की निम्न सीमा क्या होगी? तो इसको हम कैसे करेंगे? जो हमने यहाँ पे x को माना था, मतलब 1 माइनस एक्स बराबर t लिया था ना, तो यहाँ पे x के स्थान पर हम 0 रख देंगे। तो 1 माइनस 0 बराबर t, मतलब t का मान क्या आएगा? 1 के बराबर। तो इसकी निम्न सीमा होगी 1, और x की उच्च सीमा जहां 1 थी, तो वहां पे t की उच्च सीमा कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सीमा होगी 1 से 0। अब आप जानते ही हैं कि इसमें अगर हम माइनस से गुणा कर दें तो इसकी सीमाएं बदली जा सकती है। तो इसको आप लिख सकते हैं समाकलन 0 से 1 माइनस t और t की घात 3/2 dt। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जब आप समाकलन करेंगे, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। t की घात 3/2 को अंदर गुणा करेंगे तो यह आएगा 3 की घात 3/2 माइनस t की घात 5/2 dt। और इसका समाकलन क्या होगा? इसका समाकलन होगा t की घात 5/2 बटा 5/2 माइनस इसका समाकलन होगा t की घात 7/2 बटा 7/2। और अब हम यहाँ पे इसकी सीमाएं लगा देंगे 0 से 1 तक बराबर। अब जब आप इसमें इसकी सीमाएं रखेंगे तो पहले रखेंगे उच्च सीमा, ये होगा 2/5 गुणा 1 की घात 5/2, 1 ही हो जाएगा, माइनस 2/7 गुणा 1 की घात 7/2, 1 ही हो जाएगा, माइनस निम्न सीमा है 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। और जब आप इसको हल करेंगे तो इसका ये हो जाएगा 14 माइनस 10/35 बराबर 4/35। तो ये आएगा उसका समाकलन। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।